is Swati, your English educator from Magnet Brains. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक which is, you know what? I am walking. How am I walking? I'm walking slowly. I'm eating, fast. I'm eating fast or I'm eating hurriedly. ठीक है? How am I eating? How am I walking? या फिर Where are my shoes? My shoes are kept outside. मेरे शूज कहाँ रखे? मेरे शूज बाहर रखे. कहाँ रखे मेरे शूज? मेरे शूज बाहर रखे हैं. या फिर I love you a lot. I love you very much. ठीक है? या you are extremely talented. Oh, you are amazingly talented. तो बेसिकली यहाँ मैं हर जगह कर क्या रही हूँ? मैं ना मैजिकल वर्ड्स की बात कर रही हूँ. मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स की बात कर रही हूँ जिन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स. अब ये एडवर्ब्स होते क्या हैं? एडवर्ब्स बेसिकली आपको है ना, कोई भी जैसे आप काम कर रहे हो, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग. हाउ एम आई ईटिंग? आई एम ईटिंग हरीडली. मैं बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रही हूँ. तो मैं कोई काम कैसे कर रही हूँ उसके बारे में मुझे बताते हैं, मतलब वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं. कभी कभी जैसे कि वो ब्यूटीफुल तो लग रही है, लेकिन वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है? वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, वेरी ब्यूटीफुल. तो कभी कभी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं. कभी कभी तो ये खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं. जैसे कि अगर मैंने कहा यू नो आई एम एक्सट्रीमली लाइक यू नो आई एम वेरी प्रिटी या वेरी हरीडली बोल दिया अगर मैंने, वो बहुत ही ज्यादा जोर से खा रहा है, वेरी हरीडली. तो क्या हुआ? हरीडली अपने आप में एक एडवर्ब है और वो एडवर्ब को भी और मॉडिफाई कर रहा है. और कभी कभी तो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते हैं. जैसे कि अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कम. अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कम मतलब मैंने पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया. तो अब ये मॉडिफाई मतलब क्या हो रहा है? तो जो वर्ब्स को उनको बताते हैं वो कोई काम कैसे कर रहे हैं. बेसिकली हमें 5 क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. कोई काम कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कितना हो रहा है और कितनी बार हो रहा है. ये चीज जो है ना, ये होते हैं हमारे एडवर्ब्स. ठीक है? तो ये आलू की तरह होते हैं, किसी भी सब्जी में डल जाते हैं. यू नो, अब हम अपने इस एडवर्ब्स वाले लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि एडवर्ब्स होते क्या हैं. फिर हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब्स के यूज क्या होते हैं, मतलब एडवर्ब कैसे आप बनाते हो एडवर्ब को, उसके रूल्स क्या होते हैं कि एडवर्ब्स कैसे कहाँ यूज होते हैं, उनका रूल क्या होता है बनने का, एडवर्ब्स के यूजेस, टाइप्स. फिर टाइप्स में कौन कौन से पढ़ेंगे हम? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, फ्रीक्वेंसी, टाइम, प्लेस एंड पर्पस. ये पूरा हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है? एडवर्ब्स में हम ऑर्डर भी पढ़ने वाले हैं कि एडवर्ब्स, जैसे हमने ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ा था, वैसे ही हम एडवर्ब्स का ऑर्डर और एडवर्ब्स की डिग्री भी पढ़ेंगे. ठीक है? सो गाइज लेट्स बिगिन. व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब हियर इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज मतलब चेंज करना. दैट मॉडिफाइज डिस्क्राइब्स मतलब वो किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, डिस्क्राइब करता है या तो वर्ब को, या तो एडजेक्टिव को, या तो किसी दूसरे एडवर्ब को, या पूरे सेंटेंस को. यही मैंने अभी आपको बताया था. तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड जो डिस्क्राइब करता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किसके बारे में? या तो वर्ब के बारे में, किसी दूसरे एडजेक्टिव के बारे में. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन को डिफाइन करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, लाइक ब्यूटीफुल, प्रिटी. हमने बहुत सारे एडजेक्टिव्स पढ़े थे, राइट? उनके बारे में एडवर्ब्स होते हैं, या इवन अ होल सेंटेंस. अब एडवर्ब्स जो होते हैं, दे प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ, वेयर, व्हेन, इन व्हाट मैनर एंड टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज डन और हैपेंस. क्या बताया मैंने? 5 क्वेश्चन को आंसर करते हैं. कोई काम कैसे हो रहा है, इन व्हाट वे, कोई काम कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितनी बार हो रहा है और कितनी मतलब कितनी ज्यादा मतलब डिग्री से हो रहा है, कितनी तरीके से, कितना ज्यादा हो रहा है, हाउ मच. ओके, ये 5 क्वेश्चंस आपके एडवर्ब आंसर करते हैं. तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि मेरा जो एडवर्ब है ना, वो ये आंसर करता है 2W3H. When, where, how much and how many times.
ये क्वेश्चन आंसर करता है मेरा एडवर्ब। नॉर्मली जो एडवर्ब होता है इट ऑफन एंड्स इन ly, ऑफन एंड्स इन ly मतलब यूजुअली जो आपके एडवर्ब्स होते हैं, स्पेशली एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं वो ly में एंड होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग या आई रैन फास्ट, तो तुम कैसे दौड़ रही हो, वर्ब को कौन बता रहा है, वर्ब के बारे में वर्ड बता रहा है फास्ट, तो ये फास्ट में ly तो लगा नहीं हुआ है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एडवर्ब्स में लास्ट में ly लगे, लेकिन मोस्टली ly लगता है। ओके, अब हम यहां देखते हैं एडवर्ब्स करते क्या हैं। यही चीज अभी हमने डिस्कस करी थी। पहली चीज, when an adverb modifies a verb, it tells us how, when, where, why, how often or how much the action is performed. अगर हम किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमें बताता है काम कब हुआ, काम कहाँ हुआ, काम कितनी बार हुआ, काम कितनी ज्यादा डिग्री में हुआ या कैसे हुआ, ये बताते हैं हमें एडवर्ब। ठीक है, तो पहली चीज तो एडवर्ब का हमें जो यूज होता है वो वर्ब्स के लिए यूज होता है। जैसे कि द हैंडबॉल टीम, जो हैंडबॉल टीम होती है ना, जो हाथ से जो फेंकने वाली जो गेम होता है, दे प्लेड, बट हाउ डिड दे प्ले, कैसा खेला उन्होंने, बैडली, उन्होंने बहुत ही खराब खेला, तो उन्होंने कैसा खेला, उन्होंने बैडली खेला। शी डांसेस ब्यूटिफुली, तो शी जो है वो कैसा डांस करती है, वो डांस करती है, ये मेरा वर्ब है डांस करना, पर वो कैसा डांस करती है, हाउ डज शी डांस, शी डांसेस ब्यूटिफुली। तो ये जो वर्ड्स है ना, बैडली और ब्यूटिफुली, ये क्या कर रहे हैं, मुझे मेरे वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि जो मैं काम कर रहा हूं वो मैं कैसे कर रहा हूं। कभी कभी वो एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं, ये कैसे करते हैं, इट वॉज एन एक्सट्रीमली बैड मैच, अरे बहुत ही खराब मैच था, तो बैड मतलब एडजेक्टिव है, कैसा मैच था, खराब था, खराब हो गया एडजेक्टिव, अरे बहुत ही खराब मैच था, तो यहाँ पे आ गया एक्सट्रीमली, क्या हो गया, एक्सट्रीमली बैड मैच, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब मैच। तो ये जो एक्सट्रीमली वर्ड है ना, ये किसको बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, ये मेरे इस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। या दे वर एक्सट्रीमली टायर्ड, वो लोग थके हुए थे, वो लोग कैसे थे, वो लोग थके हुए थे, थके हुए होना ये मेरा एडजेक्टिव हो गया। कितने थके हुए थे, बहुत ही ज्यादा थके हुए थे, एक्सट्रीमली टायर्ड, तो एक्सट्रीमली क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया मेरा एडवर्ब जो कि एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ देखो, द हैंडबॉल टीम प्लेड एक्सट्रीमली बैडली लास्ट वेडनेसडे, तो यहाँ पे बैडली, कैसा खेला उन्होंने, बैडली, तो बैडली मतलब हाउ डिड दे प्ले, लेकिन एक्सट्रीमली बैडली मतलब एडवर्ब के भी बारे में और बता रहे हैं, भाई मतलब इतना बुरा खेला ना कि अब छोड़ो, रहने दो, बात ही मत करो, तो ये होता है एडवर्ब के ही बारे में बता रहे हैं। कभी कभी ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, जैसे मैंने बताया था, अनफॉर्चुनेटली द फ्लाइट टू डलास हैड बीन कैंसल्ड। I am very sad to read this sentence because unfortunately even my flight got cancelled yesterday. So unfortunately, ये unfortunately मेरे को पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा है कि आगे का सेंटेंस जो भी है वो दुखद न्यूज देने वाला है। Unfortunately मतलब कोई भी चीज जो खराब हुई है तो वो आगे पूरा बता ही देता है कि बस कुछ भी जो भी न्यूज है ना वो तो दुखी न्यूज ही है। अब जैसे obviously the criminal had to be punished by law, ऑब्वियसली मतलब आगे का पूरा सेंटेंस कुछ ऐसा फैक्ट बता रहा है जिसे आप चेंज कर ही नहीं सकते, तो ये पूरे के पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा है। ये समझ में आया? तो एडवर्ब्स क्या क्या करते हैं हम एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं। एडवर्ब्स वर्ब्स के बारे में बात करते हैं, एडजेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं, खुद एडवर्ब्स के बारे में बात करते हैं और कभी कभी पूरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। ये चार चीजें करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें मुझे एडवर्ब के टाइप्स वगैरह कुछ नहीं बताना। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेल मी कि इसमें एडवर्ब कहाँ है, ताकि कम से कम ये पता चल जाए कि आप लोग एडवर्ब्स को पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो, ठीक है। दे स्पोक लाउडली, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, पर कैसे बात कर रहे हैं, लाउडली बात कर रहे हैं, तो लाउडली क्या हो गया, मेरा एडवर्ब हो गया। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद हर प्रेजेंटेशन, मैं उसकी प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। इंप्रेस तो हूं, कितना इंप्रेस हूं, हाईली इंप्रेस्ड हूं। ओके, ये हो गया मेरा
एडवर्ब, शी लुक्ड क्वाइट नर्वस, वो नर्वस तो थी, कितनी नर्वस थी, क्वाइट नर्वस, तो क्वाइट क्या हो गया मेरा, अगेन एडवर्ब हो गया यहाँ पे। राधा वर्क्स डिलीजेंटली इन ऑर्डर टू गेट प्रमोटेड, राधा बहुत ही दिल लगा के काम कर रही है ताकि उसको प्रमोशन मिल जाए। कैसे काम कर रही है, डिलीजेंटली काम कर रही है। ओके, फॉक्स इज ऑफन बिलीव्ड टू बी कनिंग एनिमल, फॉक्स जो है उसके बारे में हम बात करते हैं कि वो बहुत कनिंग है, हम बिलीव करते हैं, हम यूजुअली बिलीव करते हैं। ऑफन मतलब मोस्टली, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड ऑफन है ना, ये हमारा एडवर्ब है। देखो कनिंग तो मेरा एडजेक्टिव है कि एनिमल कैसा है, एनिमल कनिंग है। बिलीव्ड कैसा है, इट्स बिलीव्ड, अगेन कि उसको माना जाता है। ऑफन कितनी बार माना जाता है, कई बार माना जाता है, तो ये कई बार जो है ये है मेरा एडवर्ब। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये रहे हमारे आंसर्स। अब ये आप मुझे बताओगे इसमें, ठीक है, आप लोग को मुझे बताना है कि इसमें मेरे एडवर्ब्स कहाँ हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, अब पहले तो मैं आपको ये सेल्डम वर्ड का मतलब बता देती हूँ। सेल्डम मतलब कभी कभी, बहुत कम। इसका एक्चुअली ये एक प्रोवर्ब है, इसका मतलब ये होता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब सिर्फ बोलने भर का है, वो करता कुछ नहीं है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ठीक है, तो इसमें मेरा एडवर्ब क्या होगा। अर्लियर दे यूज्ड टू ट्रैवल इन देयर कार, पहले ना वो अपने कार में ट्रैवल करते थे। कब, पहले करते थे। वैसे तो मैंने आपको बहुत बड़ी हिंट दे दी है, लेकिन ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे। द बर्ड्स वर चर्पिंग मैरिली, मतलब बहुत खुश होके जो बर्ड्स थी वो चहचहा रही थी। तो कैसे चहचहा रही थी, ओके, आई समटाइम्स गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, मैं कभी कभी पार्क में जाता हूँ वॉक करने के लिए। मैं जाता हूँ, कितनी बार जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ। ओके, ही नेवर केम टू माई प्लेस टू विजिट मी, वो कभी नहीं आता मेरे घर मुझसे मिलने के लिए। तो यहाँ जो मेरे एडवर्ब्स हैं गाइस, वो हैं सेल्डम, अर्लियर, मेरिली, समटाइम्स एंड नेवर। ये हो गए मेरे एडवर्ब्स, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पढ़ना है, तो यार ये कंफ्यूजन हो रही है, ये एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। एडजेक्टिव्स भी तो डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब्स भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में डिफरेंस क्या होता है। एडजेक्टिव्स टेल अस समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, एडजेक्टिव्स सिर्फ नाउन्स और प्रोनाउंस को ही मॉडिफाई करते हैं, ये याद रखना। एडजेक्टिव्स जो है ये सिर्फ आपके नाउन और प्रोनाउन को ही मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम एडवर्ब की बात करते हैं वो हमें पता है किस तरीके से कोई काम को किया जा रहा है, ठीक है। ये वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, दूसरे एडवर्ब्स को या सेंटेंसेस को मॉडिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को कभी मॉडिफाई नहीं करेंगे। ये है तुम्हारा मेजर डिफरेंस। एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब्स किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, किसी एडवर्ब की या पूरे के पूरे सेंटेंस की विशेषता बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, मैंडी इज अ केयरफुल गर्ल, नाउन क्या है, गर्ल है। वो गर्ल कैसी है, वो गर्ल केयरफुल है, तो केयरफुल क्या हुआ, मेरा एडजेक्टिव हुआ। मैंडी ड्राइव्स केयरफुली, अब यहाँ पे मैंडी काम क्या कर रही है, वो गाड़ी चला रही है, और वो कैसे चलाती है, केयरफुली, तो वो किस तरीके से कोई काम कर रही है वो यहाँ पे वो बताया जा रहा है। तो केयरफुली क्या हो गया, मेरा एडवर्ब हो गया। शी इज वेरी केयरफुल, वो कैसी है, वो बहुत ही केयरफुल है, ये मेरा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। वो कैसी है, वो बहुत ही केयरफुल है। शी ड्राइव्स केयरफुली, तो यहाँ पे हम उसके बारे में बता रहे हैं वो कैसी है, और यहाँ हम बता रहे हैं वो काम कैसे करती है। तो ये डिफरेंस हो गया तुम्हारा एडवर्ब और एडजेक्टिव में। तो यहाँ पे हमने वही चीज एक्सप्लेन की है, ओके। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब पे, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू हियर। मैंने क्या बताया था, एडवर्ब जो है 5 टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। क्या होते हैं वो, W W H H H, ठीक है। मतलब इसको मैं लिख सकती हूं when, ओके, where, how much और how many
times. ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस मेरे एडवर्ब आंसर करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें सेंटेंस दे रही हूं, ठीक है, जैसे मैंने बोला आई विल कम टुमारो, ये कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहा है? मैं कल आऊंगी। बेसिकली कौन सा क्वेश्चन को आंसर कर रहा है? व्हेन विल यू कम? तो मैंने बताया आई विल कम टुमारो। तो बेसिकली मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ? आई विल कम एट 4 o'clock, आई विल कम टुमारो, आई विल कम नेक्स्ट वीक। मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ? मैं बता रही हूँ कि मैं कब आऊंगी, कोई काम है जो मैं कब करूंगी। तो व्हेन मतलब मैं बात कर रही हूँ टाइम की। यस और नो? ओके, नेक्स्ट इज, अगर मैंने बोला आई विल सी यू आउटसाइड द पार्क, आई विल सी यू आउटसाइड, या कीप योर स्लीपर्स इनसाइड। कहाँ रखना है? Where should I keep my slippers? You should keep them inside. Where shall I meet you? Meet me outside the park. तो कहाँ, ये बता रहे हैं मुझे कि कौन सी जगह पे मिलना है। Where क्या बता रहा है मुझे? It's talking about the place. अब मैं बता रही हूँ she is driving carefully. वो कैसे कोई काम कर रही है? वो केयरफुली कर रही है, मतलब वो किस मैनर में कर रही है। तो ये जो हाउ बताता है हमको कि किस तरीके से कर रही है। ओके, अब आई लव यू, या आई लव यू वेरी मच, और सपोज यू आर ब्यूटिफुल, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, और यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, और यू आर मैजिकली ब्यूटिफुल। यहां मैं क्या कर रही हूं? यहां पे मैं पारा बढ़ाती जा रही हूं, डिग्री बढ़ाती जा रही हूं, है ना। तो यहां पे हाउ मच मतलब मैं किसी चीज की डिग्री बढ़ाती जा रही हूं, ठीक है। शी इज टैलेंटेड, ओह यू आर वेरी टैलेंटेड, ओह यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या बता रहे हैं? डिग्री। इट्स लाइक अ थर्मामीटर। थर्मामीटर में क्या हो रहा है? डिग्री बढ़ती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है ना। तो यहाँ पे हाउ मच, तुम कोई काम कितने ज्यादा शिद्दत से कर रहे हो, वो बताती है तुम्हारी डिग्री। अब आई विल कम टू योर प्लेस, कब, तुम कब आते हो मेरे घर में? समटाइम्स, सेल्डम, एवरी डे, ओह नेवर, ऑलवेज। तो मैं यहाँ क्या बता रही हूँ? मैं कोई काम कितनी बार करती हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स बता रही हूँ। नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, ओकेशनली, ऑफन। ये क्या बता रही हूं? मैं तुम्हें बता रही हूं कि मैं कोई काम कितनी बार करती हूं, जिसे मैं कहती हूं फ्रीक्वेंसी। मैं तुम्हें फ्रीक्वेंसी बता रही हूं। तो ये हो गए आपके एडवर्ब के टाइप्स। जो क्वेश्चन तुम्हें करना है, आंसर करता है कि कोई काम कब हो रहा है, वो बता रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम। कोई एडवर्ब जो तुम्हें बता रहा है कोई काम कहाँ हो रहा है, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। कोई जो बता रहा है कि कोई काम कैसे हो रहा है, वो हो गया तुम्हारा एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई कितनी ज्यादा तरीके से हो रहा है, वो बता रहा है डिग्री। और कोई कितनी बार हो रहा है, वो बता रहा है तुम्हें फ्रीक्वेंसी। तो ये हैं आपके 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। इसके अलावा होते हैं जैसे एडवर्ब ऑफ पर्पस हो गया, एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, एडवर्ब ऑफ कंफर्मेशन हो गया, वो हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ये 5 जो हैं ये हमारे बेसिक एडवर्ब्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आया होगा? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब यही है, मैंने तुम्हें बताया कि एडवर्ब्स जो हैं इन 5 क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच एंड हाउ ऑफन। तो अगर तुम यहाँ पे देखो, अब जो मैंने लिखा था यही था, कोई काम कहाँ हो रहा है। वेयर मतलब कहाँ, मतलब मैं प्लेस की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ मैं? यहाँ पे प्लेस की बात कर रही हूँ। जैसे कि ये मैंने ऊपर रखा है, कहाँ रखा है? वेयर, अबव। वो अब्रॉड जा रही है, कहाँ जा रही है? अब्रॉड। फार, अवे, बैक, हियर, आउटसाइड, बैकवर्ड्स, बिहाइंड, बिलो, डाउन, इनडोर, आउटडोर, डाउनस्टेयर्स, इनसाइड, नियरबाय, देयर, टूवर्ड्स। ये सारे वर्ड्स क्या हैं मेरे? ये एडवर्ब्स हो गए प्लेस के। जब मैं टाइम की बात करती हूं तो आई एम गोइंग टू मीट यू नाउ। व्हेन आर यू गोइंग टू मीट मी? नाउ। और yesterday, soon, later, tomorrow, yet, already, tonight, today, then, last month, last year, last week, this week, coming week,
ये सारे क्या हो गए, तुम्हें मुझे बता रहे हैं टाइम। अब मैं कोई काम कैसे करती हूँ, क्वाइटली, पीसफुली, केयरफुली, स्लोली, बैडली, क्लोजली, easily, well, fast, quickly, cheerfully, efficiently, painfully, secretly। ये क्या बता रहा है मुझे कि मैं कोई काम कैसे करती हूँ, मैं काम ना सीक्रेटली करती हूँ, एफिशिएंटली करती हूँ, केयरफुली करती हूँ या केयरलेसली भी करती हूँ। तो ये सारे मेरे को क्या बता रहे हैं कि मैं कोई काम किस तरीके से करती हूँ। अब यहाँ पे है हाउ मच, कितना, आई एम क्वाइट केयरफुल, कितनी केयरफुल, क्वाइट केयरफुल। शी इज फेयरली इंटेलिजेंट, कितनी इंटेलिजेंट, फेयरली इंटेलिजेंट। ओ आई लव यू टू मच, कितना, टू मच। इट वॉज एनॉर्मसली ह्यूज, वो बड़ा नहीं था, वो खतरनाक तरीके से बड़ा था। एंटायरली, वेरी, एक्सट्रीमली, रादर, ऑलमोस्ट, एब्सोल्यूटली, जस्ट, बेयरली, कंप्लीटली, इनफ, डीपली, एनॉर्मसली एंड फुली। ये वर्ड्स हैं मेरे जो बताते हैं कि कोई चीज कितनी ज्यादा, मतलब मैं यहाँ बात कर रही हूँ डिग्री की, ठीक है। फिर बात होती है कितनी बार, जैसे कि ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, मतलब जाती ही रहती हूँ, नॉर्मली, ओके, जनरली, अब है यूजुअली। अब जैसे नॉर्मली आई विजिट देयर, नॉर्मली मैं इसको मैनर में बोलूंगी कि हाँ, नहीं, नॉर्मली सेंटेंस पे डिपेंड करेगा और सेंटेंस के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो या मैनर की बात कर रहे हो। ओकेजनली, कभी कभी, सेल्डम, रेयरली, मतलब हार्डली, हार्डली एवर और नेवर, ये होते हैं आपके फ्रीक्वेंसी। तो क्या पढ़ा हमने, एडवर्ब 5 तरीके के, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। और ये जो होते हैं प्लेस, टाइम, मैनर, डिग्री और फ्रीक्वेंसी, ये आपको याद करना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ ईच ऑफ दिस सेपरेटली। अब स्टार्ट करते हैं इन सेंटेंसेस से, ठीक है। लेट्स डिवाइड द प्राइजेस इक्वली। हम प्राइजेस को इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, मतलब बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। हम डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइड कैसे डिवाइड करना है, मतलब कोई काम कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो इस वर्क को कैसे कर रही हूँ मैं, इक्वली कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कोई काम मैं कैसे कर रही हूँ, कोई काम मैं कैसे कर रही हूँ। हाउ एम आई डूइंग समथिंग, मैं मैनर की बात कर रही हूँ, हाउ एम आई डूइंग समथिंग, ठीक है। सेकंड देखते हैं, प्लीज हैंडल द कैमरा केयरफुली। कैमरा को कैसे हैंडल करना है, केयरफुली। अगेन मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैनर की। माइक इज वॉकिंग स्लोली, तो माइक कैसे वॉक कर रहा है, माइक स्लोली वॉक कर रहा है। किसकी बात हो रही है, किस तरीके से वॉक कर रहा है। हाउ इज ही वॉकिंग, ही इज वॉकिंग स्लोली। और हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब होता है मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही इज रनिंग फास्ट, अब वो कैसे दौड़ रहा है, वो फास्ट दौड़ रहा है। तो ये भी क्या बात हो गई, मैनर की। अप्रैल cheerfully greeted मार्क each morning। अब अप्रैल जो है उसने बहुत ही खुश होकर वो मार्क को एवरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लाइक गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो सब बोलती है, cheerfully ग्रीट करती है। कैसे ग्रीट करती है, ग्रीट करती है वो cheerfully। कैसे करती है, मतलब हम फिर बात कर रहे हैं मैनर की। तो अब यहाँ पे जितने भी आपके जो अंडरलाइंड एडवर्ब्स थे जो अभी हमने सेंटेंसेस में देखे, या तो वो हमें मैनर की बात करा रहे हैं, बता रहे हैं, अप्रोच या प्रोसेस की बात बता रहे हैं, बेसिकली क्या बता रहे हैं, किस तरीके से कोई काम किया जा रहा है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ अबाउट योर वर्ब, आपका काम किस तरीके से हो रहा है। और इनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ठीक है। तो ये हमारा पहला एडवर्ब है जो हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब दैट वी आर डिस्कसिंग हियर इज एडवर्ब ऑफ मैनर, ओके। अब है एन एडवर्ब ऑफ मैनर विल एक्सप्लेन हाउ एन एक्शन इज कैरीड आउट, ठीक है। अब हम एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में हम समझ चुके हैं। क्या बताता है वो, कोई काम किस तरीके से होता है, कोई भी एक्शन किस तरीके से आप करते हो, उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं यही होते हैं जो सबसे ज्यादा लास्ट में इनके एलवाई आता है। स्लोली, केयरफुली, हरीडली, कामली, पीसफुली, ये सारे में यूजुअली लास्ट में एलवाई आता है। लेकिन ऑब्वियसली देयर आर वर्ड्स जिनके लास्ट में एलवाई नहीं आता है,
ठीक है, और वहां पे जैसे बट दिस इज सर्टेनली नॉट ऑलवेज द केस। इन फैक्ट कुछ ऐसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है जैसे कि एडजेक्टिव की होती है, जैसे कि फास्ट, ठीक है, शी इज अ फास्ट गर्ल, शी इज अ फास्ट गर्ल, यहाँ पे वो गर्ल के बारे में बात कर रहा है। ओह आई एम रनिंग वेरी फास्ट, यहाँ मैं कैसे दौड़ रही हूँ मैं वो बता रही हूँ। तो एक मेरा एडजेक्टिव है, एक मेरा एडवर्ब है। जैसे कि कैसे होते हैं यहाँ देखो, अब ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे कि वो कैसे काम कर रही है, स्लोली, रैपिडली मतलब बहुत फास्ट, क्लमजीली मतलब एकदम गड़बड़ तरीके से, बैडली, अटेंटिवली बहुत ध्यान से, स्वीटली, वार्मली, सैडली, ये सब क्या हो गए मेरे सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर जो कि ly में ऐड होते हैं। जैसे कि शी पास द एग्जाम इजीली, उसने काम किया, पास किया, कैसे पास किया, इजीली पास कर लिया। दे वॉक, कैसे वॉक किया उन्होंने, क्विकली टू कैच द ट्रेन। द डिनर पार्टी वेंट बैडली, डिनर पार्टी कैसी हुई, वेंट मतलब कैसी हुई, बहुत ही खराब हो गई। जॉन आंसर्ड द क्वेश्चंस, जॉन ने क्वेश्चंस को आंसर किया, आंसर कैसे किया उसने, उसने एकदम सही आंसर किया, करेक्टली। ही ट्रिम्ड द व्हाइट रोसेस, तो उसने व्हाइट रोसेस की कटिंग करी, कैसे करी, नीटली करी, एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से करी। आई कोम्ड माई डॉग्स फर, मैंने अपने जो कुत्ते के जो पूरे जो फर थे उसको बहुत अच्छे से कोम किया, कैसे किया, केयरफुली किया। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा उलझन थी। There is no reason why you can't discuss the topic with me calmly. मुझे समझ में नहीं आता तुम हमेशा मुझसे लड़ते क्यों रहते हो, कोई भी टॉपिक मुझसे आराम से क्यों नहीं बात कर सकते। कामली, कैसे डिस्कस करना है, यहाँ पे डिस्कस ये मेरा वर्ब है, डिस्कस कैसे करना है, डिस्कस करना है कामली। तो ये सारे क्या हो गए, ये मेरे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए, क्योंकि इसमें मैं कौन सा क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ कि कोई काम, कोई वर्ब जो है वो कैसे किया जा रहा है, राइट। ओके, सो एज मेंशन कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं जिनके लास्ट में ly नहीं आता और जो ऑलमोस्ट एडजेक्टिव की तरह होते हैं, जैसे कि द बॉयज हैड वर्क्ड हार्ड। हार्ड एक्चुअली एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे वो क्या है, वो एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। उन्होंने काम किया, काम कैसे किया, हार्ड मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करी। द कार ड्राइव्स फास्ट, ये जो कार है बहुत तेज चलती है, कैसे चलती है, तेज चलती है। तो ये क्या बता रहा है हमको, कैसे कोई काम हो रहा है, कैसे चल रही है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। जूलिया डांसेस वेल, जूलिया जो है बहुत अच्छा डांस करती है, तो कैसे डांस करती है, ये अच्छा डांस करती है। तो ये तीनों वर्ड्स जो कि एडजेक्टिव्स की तरह दिख रहे हैं, ये एक्चुअली आपके यहाँ पे एडवर्ब्स हैं, क्योंकि ये किसी नाउन के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर इसकी जगह होता द फास्ट कार और यू नो दैट कार इज वेरी फास्ट, तो वो नाउन के बारे में बताता, कार के बारे में बताता। यहाँ पे वो कार के बारे में नहीं बता रहा, वो बता रहा है वो कैसे ड्राइव करती है, ठीक है। इट्स द फास्टेस्ट कार, फास्टेस्ट एडजेक्टिव हो जाता, इट वॉज अ फास्ट कार, फास्ट एडजेक्टिव होता। यहाँ बता रहा है ड्राइव कैसे कर रही है, इसलिए वो हो गया एडवर्ब। समझ आई ये बात। नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन अगर वर्ब के एडजेक्टिव के बारे में या एडवर्ब के बारे में बात हो रही है तो हम उसको कहेंगे एडवर्ब, ठीक है। आर वी क्लियर विद दिस? सो नाउ in our next video we are going to start with adverb of place, adverb of time and the rest of the adverbs, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना। So I'm going to see you very soon. Take care and bye bye.